जाने सुअवसरो सिया तव पटई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवाने चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सियवर नियते उपमा देई सियवर नियते उपमा देई। कुकबी कहाए अजसु को लेई जो पट तरियसिया समसिया जो पट तरियतिया समसिया। जगयसी जोवती कहाँ कमनिया। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमा सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत्य चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकुबी कहलाए और अपयश का भागी बन जाए, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकुबी के पद से च्युत होगा और अपकीर्ति मोल लेना होगा। कोई भी सुकुबी ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जावे तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जावे। गिरा मुखर तनयरध भवानी गिरा मुखर तनयरध भवानी। प्रत्यति धोखे तय तनुपति जानी विश्वबारोनी बंधु पिय जेहि विश्वबारोनी बंधु प्रिय जेहि। कहिए रामा सम किमि बैदेहि जो छवि सुधा पयो निधि होई जो छवि सुधा पयो निधि होई। परम रूपमय कछपु सोई शोभार जो मंदरो सिंगारो शोभार जो मंदरो सिंगारो। मथे पाने पंकजन जमारो मंगल भवन या मंगल हारी। प्रभो सो दशरथ अजर विहारी। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जावे तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटे स्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विश्व मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय बाई है।
उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहां ही कैसे कहा जावे। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अतकर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे।